हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार कहानी में। दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरे भैया की है। मेरे भाई का नाम रोहित है और हम लोग मेरठ में रहते हैं। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई। मेरे भैया मुझसे 6 साल बड़े हैं और दिखने में बहुत ही स्मार्ट है। मेरी उम्र अभी 18 साल है और मेरे सोनू मोनू का साइज़ हर किसी को बड़ा ही मस्त लगता है। जब भी मैं पार्टी या स्कूल जाता हूँ तो लोग मुझ पर तरह तरह के कमेंट करते, क्या माल है। गंदे गंदे कमेंट पर मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देती हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर दी और जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। तभी मेरे इंटरव्यू के लिए दिल्ली में एक कंपनी से कॉल आया। दिल्ली में हमारा एक फ्लैट पहले से ही था जो खाली रहता है। मैं इंटरव्यू के लिए अकेली नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लगता था। मैंने पापा से कहा, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, भैया को साथ में भेज दो। लेकिन मेरे को क्या पता था कि भैया मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलेंगे। पापा ने हमारी टिकट कट में ऐसी फर्स्ट में 2 बर्थ बुक करवा दी और हम लोग शाम को ट्रेन में बैठ गए। हम दोनों स्टेशन पर अपने एसी फर्स्ट वाले कोच में चले गए। यह 2 बर्थ वाला डिब्बा था। टीटी ने अपनी टिकट चेक करवाकर हम दोनों अंदर आ गए और कैबिन अंदर से लॉक कर लिया। अब हम दोनों बात करने लगे। बातों बातों में भैया ने पूछ लिया, तेरा कोई पुरुष मित्र है? मैंने कहा, नहीं भैया, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने कहा, झूठ मत बोले, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी कोई लड़का नहीं मिला। तो दिखने में इतनी मस्त है, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। बातें करते करते मैंने भी अपने भैया से पूछा कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी? नहीं दीदी, कोई नहीं है। मुझे तो जैसी कोई आज तक नहीं मिली नहीं। मैं मुस्कुराकर बोली, अच्छा बेटा, मेरे जैसी का क्या मतलब? मैंने कहा, दीदी, आपकी जैसी सुंदर लड़की नहीं मिली। भैया की इस तरह की बातें सुनकर मेरे अंदर आग सी लग रही थी। मैंने भी अच्छी सी स्माइल दी और हम लोग खुलकर बातें करने लगे। धीरे धीरे मेरा मन भैया की ओर आकर्षित हो रहा था क्योंकि उनकी बातों ने मुझे गर्म कर दिया था। शायद भैया भी इसी मूड में थे। फिर उसने कहा, शायद ऊपर वाला हमें कोई सिग्नल दे रहा है। मैंने बोला, कैसा सिग्नल? तभी उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और बोला, दीदी आई लव यू। दीदी ने भी आई लव यू टू बोला। दीदी, मैं आपसे वो वाला प्यार करता हूँ। मैंने पूछा, कौन सा वाला? दीदी, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन सच बताऊँगी तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी क्रिकेट खेलूं क्योंकि मेरे अंदर ज्वाला भड़क उठी थी। मेरी मस्त वाली पिच अपने जोश पर आ रही थी। उसने कहा, तो क्या हुआ? दीदी आप बताइए। दीदी, आपका मस्त वाला क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता क्या? मैंने कहा, करता तो है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। उसने कहा, दीदी, कहीं बाहर जाकर करोगी तो बदनामी होगी और कोई ब्लैकमेल भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना आप मेरे साथ ही क्रिकेट खेलो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं चुप हो गई, कुछ नहीं बोल पाई। वह बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मुझसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। वह अपने पास लेकर आ गया। मेरे अंदर गुदगुदी हो रही थी। भाई मेरी टीम के खिलाड़ी सोनू मोनू के साथ खेलने लगा। पिच क्रिकेट खेलने को तैयार थी कि अब इसके ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। मेरा मन मचल रहा था। वह मेरे साथ खेल रहा था। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। अब मैं भी उसके साथ देने लगी। वह मेरे ग्राउंड को देखकर पागल हो रहा था। दीदी, क्या ज़बरदस्त ग्राउंड है। वो मेरे ग्राउंड पर पड़े बॉल के साथ खेल रहा था। मैंने कहा, ऊपर से मज़ा लेना है क्या? दीदी, कितनी अच्छी हो तुम, मस्त हो मेरी बहन। उसकी यह बातें सुनकर मैं पूरे जोश में आ गई थी। मेरी मस्त वाली पिच बिल्कुल गीली हो चुकी थी। मैंने अपनी मस्त वाली पिच की सफाई भी आज सुबह ही की थी। मोहित का बल्ला भी मेरी पिच पर खेलने के लिए बिल्कुल तैयार था। मोहित ने सारे कब्ज हटा दिए थे। वह मेरी उबड़ी हुई पिच को देखकर बहुत ही खुश हो गया। कहने लगा, वाह दीदी, कितनी अच्छी है पिच, जी करता है खा जाऊं। रोहित और मत तरपाओ। जब मैं मोहित के बल्ले के साथ खेल रही थी तो मेरी खुशी 7वें आसमान पर थी। मोहित का बल्ला ठीक ठाक ही था, काफ़ी मोटा और मजबूत। मुझे तो डर लग रहा था कि मेरी मस्त वाली पिच का कचुम्बर बना देगा। मोहित ने कहा, मज़ा आ रहा है ना? मैंने कहा, मत पूछो कि कितना मज़ा आ रहा है। जल्दी से तुम मेरी उबड़ी हुई पिच के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करो। मेरे से रहा नहीं जा रहा।
अब उसने अपनी प्यारी दीदी के ऊपर बल्ला रखा और उसने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उधर ट्रेन भी अपनी फुल स्पीड में चल रही थी और यहाँ मस्त वाले पिच के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी। मोहित बोला, दीदी बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा, सच में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। आज तुम इस पिच की तोड़फोड़ करने में कोई कसर ना छोड़ना। मोहित ने खूब चौके लगाए और अपनी दीदी को खुश कर दिया। मैच मोहित जीत गया था, लंबे लंबे चौके मारकर उसने मुझे थका दिया था। दोस्तों, क्रिकेट खेलने के बाद कब हम दोनों नींद के आगोश में चले गए हमें पता भी नहीं चला। फिर सुबह मोहित की आंखें खुली तो उसने देखा कि मैं अभी भी सो रही थी। थोड़ी देर बाद मोहित ने मुझे उठाया और कहने लगा, उठो दीदी, स्टेशन आने वाला है। जब मैं उठी तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे हम दोनों उतरे और हमने एक टैक्सी की और अपने फ्लैट की तरफ चल दिए और एक रात वहाँ गुजारी। फ्लैट में भी हम दोनों ने खूब क्रिकेट खेला। दूसरे दिन दीदी ने इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गई। हम लोग को जब मौका मिलता है घर में ही क्रिकेट खेल लिया करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई